सर्वोत्तम कर्म। एक धनी पुरुष के 3 बेटे थे। जब वह धनी पुरुष वृद्ध हो गया तो उसने अपनी संपत्ति उन तीनों बेटों में बराबर बराबर बांट दी। अन्य संपत्ति बांटने के बाद उसके पास एक बहुमूल्य हीरा बच गया। अपने बेटों को वह हीरा दिखाते हुए उसने कहा, यह हीरा उसे दिया जाएगा जो सर्वोत्तम कर्म करेगा। तुम तीनों 1 माह के बाद आकर मुझे अपने द्वारा किए गए उत्तम कर्मों के विषय में बताना। जिसका कर्म सर्वोत्तम होगा यह हीरा उसे मिल जाएगा। 1 माह के बाद तीनों भाई अपने पिता के पास पहुँचे। पिता के पूछने पर पहले पुत्र ने बताया, एक व्यक्ति मेरे पास 500 मोहरे रख गया था। जब उसने मोहरे मुझे दी थी उस समय कोई अन्य व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं था। मैं चाहता तो इस बात से मुकर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। पिछले सप्ताह जब वह व्यक्ति मोहरे वापस मांगने आया तो मैंने वे मोहरे उसे ज्यों की त्यों लौटा दी। पुत्र की बात सुनकर पिता ने कहा, बेटा, तुमने मोहरे लौटाकर न्याय संगत कार्य किया है। यदि सभी व्यक्ति ऐसे ही ईमानदारी से कार्य करें तो मानव समाज अनेकों बुराइयों से बच सकता है। निश्चय ही तुम्हारा यह कर्म उत्तम है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं। फिर उस धनी व्यक्ति ने अपने दूसरे बेटे की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। उस बेटे ने बताया, कुछ दिनों पहले मैं टहलता हुआ तालाब की ओर चला गया था। वहाँ एक स्त्री किनारे पर बैठी हुई कपड़े धो रही थी। पास ही उसका छोटा सा बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसका बच्चा तालाब में जा गिरा। बच्चे को तालाब में गिरा देखकर वह स्त्री रोने चिल्लाने लगी। उस समय मैंने बहुत कीमती वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन उनकी परवाह ना करते हुए मैं एकदम तालाब में कूद पड़ा। पानी काफ़ी गहरा था, लेकिन जान की भी चिंता ना करते हुए मैं तैरता गया और उस बच्चे को सुरक्षित निकाल कर ले आया। यदि मैं उस समय बच्चे को तालाब से ना निकालता तो अवश्य ही उसकी मृत्यु हो जाती। दूसरे बेटे की बात सुनकर पिता ने कहा, उस अबोध बालक को बचाकर तुमने दयालुता का कार्य किया है। निश्चय ही दया करना उत्तम कर्म है। निश्चय ही दया करना उत्तम कर्म है, लेकिन उसे सर्वोत्तम कर्म नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा करके तुमने अपने मानवीय कर्तव्य का पालन ही किया है। कर्तव्य का पालन करके हम किसी पर एहसान नहीं करते। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। अब तीसरे बेटे की बारी थी। उसने बताया, कल मैं घूमने के लिए समुंदर के तट पर गया था। वहाँ मैं काफ़ी देर तक टहलता रहा। जब मैं घर से गया था तो मौसम साफ था, लेकिन वहाँ कुछ देर टहलने के बाद मैंने देखा कि बादल घिर आए थे। उसके साथ ही समुंदर में कुछ तूफान सा भी उठता दिखाई दिया। मौसम खराब होता देखकर मैंने वापस लौटने का निर्णय किया। तभी मैंने देखा कि तट पर कोई व्यक्ति गिरा पड़ा था। मैं एकदम उसके पास गया। वह व्यक्ति मूर्छित था। उस व्यक्ति के चेहरे की ओर देखते ही मैं परेशान हो गया, क्योंकि वह व्यक्ति मेरा शत्रु था। वह कई बार मुझे नुकसान पहुंचा चुका था। वीरान समुंदर तट पर उसे मूर्छित पड़ा देखकर एक बार मेरे मन में आया कि अगर मैं हल्का सा धक्का देकर इसे समुंदर में बहा दूं
तो मेरा यह कांटा सदा के लिए निकल जाएगा। उस समय दूर दूर तक समुंदर तट वीरान पड़ा था। यदि मैं उसे समुंदर में धकेल देता तो किसी को भी पता न चलता, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा। मैंने सोचा कि दुश्मनी का बदला दुश्मनी से तो जानवर भी दे देते हैं। यदि मैंने भी इसके साथ दुश्मनी ही निभाई तो मुझ में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा। इस समय उस व्यक्ति को मेरी मदद की आवश्यकता है। मुझे इसे यहाँ से ले चलना चाहिए, अन्यथा समुंदर की लहरें इसे बहाकर ले जाएंगी। ऐसा सोचकर मैंने उसे उठाया और अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर ले आया। वहाँ मैंने डॉक्टर को बुलाया, उसका इलाज करवाया। मूर्छा टूटने के बाद मैं उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर छोड़ आया। तीसरे बेटे की बात सुनकर उस वृद्ध की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने हीरा उसके हाथों में रखते हुए कहा, बुरे के साथ भी भलाई करना ही सर्वोत्तम कर्म है। तुम ही इस हीरे के वास्तविक अधिकारी हो। एक क्षण रुककर उसने बारी बारी से अन्य दोनों बेटे के चेहरे पर निगाह डाली, फिर बोला, तुम्हारे भाई ने अपने दुश्मन को क्षमा ही नहीं किया, बल्कि उसकी सहायता भी की, उसकी भलाई भी की। क्षमा हर मानव का कर्तव्य है। यदि वह केवल क्षमा करता तो अपने कर्तव्य का पालन करता, लेकिन इसने क्षमा करने के अतिरिक्त अपने दुश्मन की भलाई भी की। दुश्मन को क्षमा करना कर्तव्य होने के कारण उत्तम कर्म है, लेकिन दुश्मन का भी भला करना निसंदेह सर्वोत्तम कर्म है। परमात्मा ने हमें सर्वोत्तम मानव योनि में जन्म दिया है। इस जन्म में हमसे सर्वोत्तम कर्म की ही आशा की जाती है। धन्यवाद।